हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे जो एसे सीरीज का थर्ड पार्ट है, टैकलिंग प्रोवर्बियल एसेस। सो अभी तक हमने दो वीडियोस बनाई थी जिसमें जनरल एसेस को कैसे डील किया जाता है, फिलोसफिकल एसेस का क्या फंडा होता है, एंड नाउ देयर आर प्रोवर्बियल एसेस। तो ये क्या टाइप ऑफ एसे है और क्या बीपीएससी का एक इनोवेशन है, हम इस पे बात करेंगे। एंड जो लोग भी 70th बीपीएससी अभी लिख रहे हैं मेंस, या फिर 71 या फिर आगे भी लिखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, प्रोवर्बियल एसेस द बीपीएससी इनोवेशन। सो जो पैटर्न चेंज हुआ 68 से 68 69, उस पैटर्न पे दो बार एग्जाम हुआ। तो उस समय जो कंटेम्प्रेरी चेयरमैन थे अतुल प्रसाद सर, उनका कहना था कि एसे का जो थर्ड सेक्शन होगा, हम उसमें एक बिहार स्पेसिफिक एक ऐसे टॉपिक पूछेंगे जो कि बिहार के ही प्रोवर्ब से लिया गया होगा, जो कि यहाँ की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता होगा। सो इट विल बेनिफिट द पीपल हु आर फ्रॉम बिहार और हु अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ बिहार। एंड राइटली सो, जो भी स्टेट पीसीएस है अपने अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको हेल्प, अपने अपने स्टेट के कैंडिडेट्स को इस तरह से हेल्प करते हैं। एंड इट इज फेयर ऑल्सो, अनलेस यू आर नॉट बीइंग पार्शियल इन एग्जामिनेशन स्टेजेस, आप पेपर के थ्रू आप इस चीज को कर सकते हैं। सो देयर कम द प्रोवर्बियल एसेस। आप इसको अलग अलग नामों से बोल सकते हो, आप इसको लोकल रीजनल लैंग्वेज के नाम से बोल सकते हो कि ये वाला पेपर, ठीक है। आप इसको बिहार स्पेसिफिक बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको प्रोवर्बियल बोल सकते हो। तो द थिंग इज कि इसमें आपको रोमन रोमन जो स्क्रिप्ट होगा उसमें ही जो बोलियां, जो लोकोक्ति है उसको बोला जाएगा। जैसे कि एक टॉपिक आया था, धोबिया कुकुर ने घर के न घाट के। सो अगर हम उसको देवनागरी में लिखे तो ऐसे होगा, बट वो ऐसा नहीं कि इसका ट्रांसलेशन आपको मिलेगा। आपको इसी का जो है स्क्रिप्ट जो है वो रोमन कर दिया जाएगा। हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर, अभी आई शो यू एंड देन यू विल गेट टू नो। एंड सो दिस वाज अबाउट कि क्या एग्जैक्टली ये है। सो द थिंग इज कि व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स आर आस्क्ड। तो अभी तक 68 69 हमारे पास दो एक टेम्पलेट है कि किस टाइप के पूछे जाते हैं सवाल। तो हम उनको एक बार क्विकली देखेंगे और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू पीवाईक्यू ओनली कि एग्जैक्टली ये क्या है and how we can write and what are the sources. So let me take you to the PYQ. So this is the essay paper of 69 PPSC. तो आप इसमें देख सकते हो कि तीन सेक्शन है। पहला सेक्शन आपका एक जनरल एसे का सेक्शन है, दूसरा भी जनरल है जिसमें कि जनरल स्टडीज बेस्ड या फिलोसफिकल उस टाइप के टॉपिक्स रहेंगे। जो थर्ड सेक्शन है, सी द थर्ड सेक्शन, जो आपका थर्ड सेक्शन है, इसमें आपको 700 से 800 शब्दों में लिखना है। एंड देयर आर 4 टॉपिक्स, ठीक है। तो जैसे कि पहला टॉपिक आया कि बिन समाज के बोली हो सकेला क्या, बिन बोली समाज हो सकेला का। सो दिस इज जो बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी जो है, हिंदी के साथ उर्दू भी है। तो उसमें अगर हम इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे तो ऐसे है। इसको इंग्लिश में अगर वो करना है तो इन्होंने बस उसको रोमन में कन्वर्ट कर दिया। एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि बिन समाज के बोली हो सकेला क्या, मतलब इफ यू हैव आइडिया अबाउट सकेला का क्या मतलब है, ठीक है। तो देन यू बिन बोली के, दीज आर बेसिकली हिंदी वर्ड्स ओनली। तो हिंदी जो लैंग्वेज है वो बहुत सारी लैंग्वेज को इनरिच करता है, तो इसमें जो डायलेक्ट्स है वो भी आते हैं। सो इट्स वेरी इजी टू डिसाइफर। बहुत बड़ा टॉपिक होता है, समझ में नहीं आता। सो बिन समाज के बोली हो सकेला का, लाइक विदाउट सोसाइटी कैन देयर बी अ लैंग्वेज और डायलेक्ट, और बिन बोली समाज हो सकेला क्या, कि क्या विदाउट लैंग्वेज सोसाइटी कैन डेवलप। तो आपको इसी के इंटरडिपेंडेंस पे लिखना था। सेकंड टॉपिक, धोबिया कुकुर ने घर के न घाट के। सो सिंपल हिंदी में भी हम पढ़ते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, उसको सिंपली कन्वर्ट कर दिया है। ये मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स मैथिली। सो इसमें तो कुकुर, कुत्ता को कुकुर बोलते हैं। आप इस चीज को अगर जानते हैं, यहाँ के कल्चर से जुड़े हैं, तो आप इसको जानेंगे और इसको कर लेंगे। बट ये एक जनरल गेसिंग का भी है। अगर आपको पता भी नहीं है, आप ये बाहर के हैं किसी और स्टेट के, बट यू नो ये फ्रेज, ये प्रोवर्ब, तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। आगे वाला थोड़ा सा जो ज्यादा यहाँ स्पेसिफिक है, आगू नाथ न पीछे पगा बिना छान के कूदे गधा। तो आगे नाथ न पीछे पगा। सो सपोज देयर इज सम गधा, एंड आगे उसके नाथ मीन्स व्हाट, नाथ मीन द मास्टर, ठीक है। नाथ के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, तो यहाँ पे मास्टर भी नहीं है, और पीछे पगहा भी नहीं है। जो पगहा होता है जिससे हम लोग बांधते हैं किसी जानवर को। तो दिस इज, ये कल्चरल नॉलेज आपका चेक हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे आगे कुछ नहीं है। और बिना छान के कूदे गधा, तो छान जो होता है जिससे बांधा जाता है गधे को। तो आपको इस चीज को, ये जो बिहारी प्रोवर्ब्स हैं, ये कमेंट्री है सोशल लाइफ पे, कई बार सार्केज्म भी है, कई बार फिलॉसफी भी है।
तो आप देखेंगे पाएंगे इस तरह से कि लोग बोलते हैं कि आगे नाथ ना पीछे पगा, बिना छान के कूद रहे हो तुम। मतलब कि टू शो समवन कि वो स्थिर नहीं है या फिर उसके पास एक बेस नहीं है, ठीक है। फिर अनेर धुनेर के राम रखवार, सो जिसका कोई नहीं होता उसका राम रखवाला होता है, ठीक है। सो दीज आर काइंड ऑफ टॉपिक्स यू कैन सी। अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा आपको। आई विल शो यू 68 का कॉपी, जहां पे पहली बार ये आया था। उसमें क्या टॉपिक आया था, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आनर छे। नॉट अ रॉकेट साइंस, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, ठीक है। एंड आपको नांगड़ मतलब अगर पता है कि लंगड़ा को नांगड़ बोलते हैं बिहार के किसी रीजनल लैंग्वेज में, या विज्ञान आन्हर अंधा को आन्हर बोलते हैं, तो यू विल इजली डिसाइफर इट, नॉट अ बिग डील। पानी में मछरिया नौ नौ कुटिया बकरा, तो ऐसा है कि अभी पानी मछली में ही है लेकिन उसके बंटवारे की बात हो रही है। तो कोई नया स्टेट क्रिएशन हो रहा है या कोई नई चीज बन रही है, लेकिन उसका अभी कुछ डेवलप हुआ नहीं है, लेकिन लोग पहले ही पावर कैप्चर के लिए अलग अलग तरीके से उसकी उसकी बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ नहीं, लोग वहां पावर के लिए कर रहे हैं, या फिर इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम भी ये उतना ही सुटेबल है। अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे। जो आगे खेती की जाती है वो हमेशा अच्छा बेनिफिट रीच करती है, और जो बाद में किया जाता है वो भाग यहाँ भागे इज फॉर लक, भाग्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है। एंड देन दिस वाज वेरी पॉपुलर वन, मूस मोटहिए लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। तो नाउ यू नो कि मूस मतलब चूहा को बोलते हैं यहाँ पे भोजपुरी में, बिहार के अदर लैंग्वेजेस में भी। मोटहिए मोटा हुई है, लोढ़ा लोढ़ा ये सिलबट्टा जो होता है वो, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। मतलब कि अगर जो माउस है वो कितना भी मोटा हो जाए, वो जो है आपका सिलबट्टे जितना ही हो सकता, एक हाथी या फिर एक जानवर जितना बड़ा नहीं हो सकता। सो दीज आर टॉपिक्स, ठीक है। और आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह से ये करते हैं। आई विल शो यू माई कॉपी ऑफ 68 जिसको मैंने लिखा था, और उससे और आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्या होता है। जैसे कि टू बी ऑनेस्ट मेरे को आइडिया नहीं था इन टॉपिक्स का बहुत अच्छे से, ठीक है। बिकॉज अचानक से हुआ था, बोला गया था, लेकिन क्या सिलेबस हो पता नहीं, तो आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड। दिस वन अपीयर्ड इजी टू मी बिकॉज खैर ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है बट आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट आई स्टिल चोज इट क्योंकि मैं लिख सकता हूँ, तो आई चोज इट। एंड दो सिनारियो बनाया उसमें, जैसे दो पार्ट है, जब दो पार्ट वाला होता है तो आप इसको इजिली डील करो कि एक सिनारियो बनाओ पहले के लिए, एक सिनारियो बनाओ दूसरे के लिए। तो मैंने पहले के लिए बनाया कि कैसे अगर साइंस में अगर रिलीजन नहीं है, साइंस में अगर बिलीफ सिस्टम नहीं इन्वॉल्व है तो कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, और अगर रिलीजन में अगर रीजनेबिलिटी नहीं है, साइंस नहीं है, तो वो कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो मैंने भाई एक ओपनहाइमर का एक वो दिया कि किस तरह से आई हैव बिकम डेथ, जब वो डिस्ट्रक्शन उसने फॉलो नहीं किया एक बिलीफ अप्रोप्रिएट या रिलीजियस अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो इट बिकम डिस्ट्रक्शन। एंड देन दूसरा सबरीमाला इंसिडेंट की बात थी, किस तरह रिलीजियस प्रैक्टिसेस में रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, तो वही लेके उस चीज को मैंने स्टार्ट किया। और ये कनेक्टिंग पैराग्राफ होता है जो आपको लिखना होता है, द अबव टू इंसिडेंट्स प्रूव एन ओल्ड अडेज दैट धर्म के बिना विज्ञान नागर छे, उस चीज को आप करते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप आओ इसको प्रोलॉग दो, ठीक है। टेम्पलेट पे हम आएंगे, सो लेट मी कम टू द टेम्पलेट। लेट मी क्विकली जस्ट शो यू कि किस तरह फिर मैंने धर्म एंड विज्ञान की बात की और कैसे बिहार मिडिल पाथ को फॉलो करते रहा है। मैंने कुछ कुछ चीजों का एग्जांपल दिया, कुछ कुछ प्रैक्टिसेस का एग्जांपल दिया। सती प्रथा दैट वाज नॉट वेरी रीजनेबल, ठीक है। एंड देन देयर वाज आल्सो ट्रिपल तलाक जो कि दैट वाज नॉट रीजनेबल एंड वाज स्ट्रक डाउन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एंड देन साइंस, साइंस क्या कर सकता है, साइंस में क्या बुरा है, उस चीज को भी दिखाया कि साइंस विल टॉक अबाउट हार्डकोर इक्वालिटी, इट विल नॉट टेक इनटू अकाउंट द सोशल डिस्पैरिटीज दैट आर देयर। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उसका एग्जांपल है, किस तरह इक्वालिटी, जो इक्वालिटी था वो नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ द फ्यू पीपल गेटिंग रिच। एंड बट छठ पूजा का फिर मैंने जिक्र किया था किस तरह साइंटिफिक है, या सीता कुंड की बात मैंने की थी मुंगेर की, जो कि केमिकल्स होता है, रिलीजियस बिलीव है कि उससे आपको बहुत शुद्धता मिलती है, एंड देयर आर आल्सो साइंटिफिक बैकिंग टू दैट फैक्ट। इस चीज को मैंने आगे लेते हुए किस तरह बिहार में जो साइंस और रिलीजन का जो एक समायोजन है उसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज का जिक्र किया था। एंड ये मेरा एक रेडीमेड हुआ करता था, जब मेरे को बहुत आइडिया नहीं मिलता था या टाइम नहीं होता था तो मैं कर देता था। तो यहाँ पे साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजन विदाउट टॉलरेंस, ये चीज गांधी जी के 7 सिंस में ये दो चीज मेंशन था, तो आई wrote it. Not a very great mark in 68, but ठीक है, good enough mark. So you must be getting a template so far कि how to write a proverbial essay. So all you have to do is template, and template of, see, proverbial essay is ultimately a philosophical essay also, ठीक है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, इट्स काइंड ऑफ देसी फिलोसफी।
सो आपको अगर आप उस चीज को, पहली चीज है उस चीज को समझना, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक इन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। दूसरी चीज है डिमांड, जो ऐसे का जो डिमांड होता है उसको समझना कि एग्जैक्टली व्हाट इट वांट्स यू टू एक्सप्लेन। उसके बाद चीज है आपको एक्चुअली उसको राइट करना। ये तीन चीजें हैं, इस चीज को अगर आप कर ले तो हो गया। तो पहली बात, यू ट्राई टू पिक अ टॉपिक विच यू हैव अंडरस्टैंड वेल, पिक अ टॉपिक विच यू हैव इंटरप्रेटेड राइट। अगर इंटरप्रिटेशन में गलत हो गया तो फिर वो ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देन यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म द टॉपिक। उसके बाद आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट पे सोचो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको यही बोल दिया कि आगे नाथ ना पीछे पगहा, बिना छान के कूदे गधा, ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया। तो नाउ ट्राई टू थिंक अबाउट द सिनारियो जहां पर ये चीज एप्लीकेबल होता है, कि क्या है कि उसके आगे पीछे भी कुछ नहीं था, ऐसा कोई सिचुएशन है क्या, ठीक है। और कौन, मतलब एक फिगरेटिव है कि नाथ, पगहा, छान, गधा, दीज आर द फिगरेटिव वर्ड्स। आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में इस चीज को सोचना है कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई कोई नई कंट्री बनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, और फिर उसके बाद जब तक जिन्ना थे तब तक तो ठीक है। उसके बाद जो पावर स्ट्रगल हुआ, तो देयर वाज नो वेरी मच अनार्की देयर, ठीक है, एंड बहुत अपहीवल हुए, वहां मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई। अभी तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती रहती है, जाती रहती है। तो वो एक इनस्टेबिलिटी को ये दिखाता है, इनस्टेबिलिटी जहां पर कोई कंट्रोलर नहीं है उस चीज को। तो आप इसको पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से जोड़ सकते हैं। आप इसको इकोनॉमिक स्फीयर से जोड़ सकते हैं, कि सपोज एक समय था जब एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए इनफ पॉलिसी मेकिंग नहीं थी, ठीक है। सो सपोज दिस नाथ इज अ पॉलिसी, नाथ इज अ पॉलिसी, ठीक है। गधा इज सपोज इट्स एग्रीकल्चर और सम इंडस्ट्रियल थिंग, ठीक है। तो मान लो कि ये कंट्रोलर वहां पे नहीं है, पगहा मतलब एक एंकर नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है, तो ये एग्रीकल्चर जो है गड़बड़ होगा, वो कूदते रहेगा, वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। वही सर्विस सेक्टर में जब उस चीज को हैंड होल्ड किया गया, जब गवर्नमेंट जीविका स्कीम की बात कर लो, कि वुमेन एम्पावरमेंट वाज वेरी मच फ्रेगमेंटेड, बट व्हेन द स्कीम केम, द पॉलिसी डायरेक्शन केम, इट वेंट अहेड। तो इसी तरह से जो जनरल एसे का ट्रीटमेंट है आपको वही देना है, एंड इन दिस वे यू कैन राइट अबाउट प्रोवर्बियल एसेज। सोर्सेज की जहां तक बात है, सो you have to see some collection of proverbs, ठीक है। एंड ये प्रोवर्ब्स जो हैं दो तीन तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी इंडियन प्रोवर्ब, जो हम लोग स्कूल में 6-7 में पढ़ते थे, लोकोक्तियां जो होती थी, आप उनको देखो, वहां से डायरेक्ट हो सकता है, वहां से डायरेक्ट उठा के ट्रांसलेट कर सकता है उस चीज को। तो इंडियन प्रोवर्ब्स आर इंपॉर्टेंट। एंड देन देयर कैन बी बिहारी प्रोवर्ब्स। इसके अलग अलग पीडीएफ हैं, आप गूगल भी सिंपल करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, कि जो बिल्कुल बिहार के स्फेयर को डील करते हैं, ठीक है, जो हम लोग डेली लाइफ में बोलते रहते हैं, ठीक है। एंड देन सिंपल जो कोट्स हैं, जो कोट्स पॉपुलर कोट्स हैं, उनका भी ये ट्रांसलेशन करके आपको देख सकते हैं। जैसे कि हमें दिखा कि धर्म के बिना विज्ञान नागर छे, और वो सब वाला जो पार्ट था, तो एक नॉर्मल कोट है जिसको वो कर सकते हैं। तो आपको अगर बिहार के लैंग्वेज का अगर एबीसी आता है तो यू कैन डिसाइफर इट, ठीक है। अगर आपको यहाँ भी नहीं आता है, देन यू नीड टू लर्न सब वर्ड, जैसे कि मूस, कुकुर, ठीक है, मछली, इस टाइप का जो वर्ड है जो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, उस चीज को करो। आजकल सोशल मीडिया है, तो यू विल सी पीपल टाइपिंग इन दीज थिंग्स। ट्विटर पे अगर कोई ट्रेंड में चल रहा है उस चीज को आप देखो, कोई पॉलिटिकल स्फेयर में वैसा कुछ बोल दिया गया है तो उसको देखो। एंड अपने आप को आप जितना इनरिच करोगे इस मामले में उतना होगा। एंड देन यू हैव टू हैव अ टेम्पलेट, जिसके बाद आप उसको वो करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ये तीनों पार्ट अगर आप देखें तो आपको थोड़ा बहुत प्रोवर्ब्स का आइडिया लग सकता है, ऐसे का आइडिया लग सकता है। एंड अल्टीमेटली इट कम्स अबाउट प्रैक्टिस, आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हो। सो इन माय टेलीग्राम चैनल वीकली आई सेंड ऐसे टेस्ट पेपर, ठीक है, जो 3 सेक्शन जैसे बीपीएससी का होता है उसको होता है, तो आप उसको लो, उसको लिखो, आप उसको सेल्फ वैल्यूएशन करने की कोशिश करो, या फिर अपने दोस्तों को भेज के वो करो। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, एंड ऐसे इज अ वेरी वाइटल पार्ट। अगर आप इसको कर लेते हो तो आप मेरिट में बहुत आगे जाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट।